चलो जी, जय श्री कृष्णा जी। अगला श्लोक पढ़ते हैं आज गीता का। भगवत महापुराण की जय, कृष्ण भगवान की जय, मेरे सदगुरुदेव महाराज की जय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु वंदन। जय गुरुदेवा सतगुरुदेवा, जय गुरुदेवा सतगुरुदेवा। त्रय विद्या माँ सोमपा पूत पापा यज्ञरिष्टवा स्वर्गतियम प्रार्थ्यन्ते ते पुण्यमासाध्या सुरेंद्रलोक मशंति दिव्यांदिवि देवभोगान। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए प्रत्येक रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। त्रय विद्या शब्द तीन वेदों साम, यजु और ऋग्वेद। साम वेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद का सूचक है त्रय विद्या। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है, उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। इसलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। हरे कृष्ण मंत्र, जैसे कि मैं बहुत बारी रिपीट कर चुकी हूँ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा, सबसे महामंत्र है ये, और इसको करो। बाकी जो भी आपको अच्छा लगे वो करो। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं, वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कलप से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों तथा महलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम शिने पुण्य मरत्य लोकम विशन्ते अवम त्रियधरम मनुप्रपना गतागतम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्युलोक में पुनः लौट आते हैं। ये मृत्युलोक ही है जहाँ हम अपना कर्मों का हिसाब किताब दे रहे हैं, इसको मृत्युलोक इसको कहते हैं। वो मृत्युलोक नहीं है। यदि हमारे कर्म इस तरह के हैं कि अभी भी हम जानते हुए सब बुरे कर्म करते जा रहे हैं, तो हमें फिर वापस लौटना पड़ेगा उन कर्मों का भुगतान करने के लिए। फिर जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जिनमृत का चक्र ही मिल पाता है। जो स्वर्गलोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठताएं सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहाँ सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है। जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, कोई भी कारण है, यदि आप भगवान को नहीं जानना चाहते हो या आप अपनी रुचि नहीं रखते हो, तो आपको फिर से इस दुनिया में आना पड़ेगा, इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को आता जाता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सारांश ये है कि वह वैकुंठ लोक ना जाकर
स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच में मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अरे वाह, देखो बहुत ही गूढ़ रहस्य है ये। वैकुंठ लोक में जाना है हमें, तो उसकी तैयारी करनी है। जैसा कि कल मैंने कहा, भगवान कह रहे हैं एलिवेटर पे चढ़ो, सीढ़ी पे मत चढ़ो, एक एक करके सीढ़ी मत चढ़ो, एलिवेटर पे चढ़ो ताकि जल्दी पहुंच जाओ वैकुंठ लोक में, स्वर्ग और मृत्यु लोक में। तो वो बोल रहे हैं भगवान कि ये फिर से जन्म मरण का चक्कर काटना पड़ता है, वो इसी तरह घूमता रहता है इस चक्कर में पृथ्वी में। अच्छा तो ये होगा कि सच्चिदानंद में जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहाँ से इस दुख में संसार में लौटना नहीं होता। वैकुंठ लोक में जाओगे, एलिवेटर पर चढ़ जाओगे अभी से ही, कोई भी एज है। भगवान की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति की कोई उम्र नहीं है। बचपन से लेकर जैसे थोड़ी सी होश करते हैं, अपना जीवन आता है 6-8 साल का, आज का समय तो इतना तेज है दिमाग बच्चों का, उस उम्र से लेकर हम किसी भी उम्र में एलिवेटर पर चढ़ सकते हैं। और उसी तरह हमें सीढ़ी पे नहीं चढ़ना है। यदि हम सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो समय जो है चलता जाएगा और हम उस सीढ़ी से गिर भी सकते हैं और पूरा ऊपर पहुंचने में बहुत समय लगेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं जिस तरह एलिवेटर पे चढ़ा जाता है उस तरह भक्ति के एलिवेटर पे चढ़ो, एलिवेटर पे चढ़ो, एक एक सीढ़ी मत चढ़ो। अन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं व्यायाम। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो अवस्थाएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। सब छोड़ दो भगवान के ऊपर। वो अपने आप कह रहे हैं मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी भी करता हूँ और जो कुछ हमारे पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ सेवन चंदन आचर्य दास सख्यभाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि भगवान का सानिध्य प्राप्त कैसे हो, कि भगवान कैसे मिलें। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है, यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। सोम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण। सोम का मीनिंग है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण, मतलब जब हम ये हमें जान लिया, हमें पता लग गया, भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारे अंग संग हूँ हर वक्त, तो हमें उन पे छोड़ देना है सब। भगवान योग द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं और जब तक पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुख में बद्ध जीवन से फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। यदि हम रास्ते में से भटक जाते हैं, कोई कारण भी आ सकता है जीवन में कि हम अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, भटकाने वाले बहुत हैं, कई बार परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि हम भटक सकते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मैं उनको वापस अपनी शरण में लेता हूँ कि ये मेरा प्यारा बच्चा है, ये कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, तो वो अपने साथ जोड़ लेते हैं उसको। इसी के साथ हम ये समाप्त करते हैं अध्याय। भगवद गीता महापुराण की जय, कृष्ण भगवान की जय और मेरे सद्गुरुदेव महाराज की जय। भाई पढ़ लोगे तो जीवन सफल हो जाएगा, नहीं तो समय दौड़ रहा है, चल रहा है, मैं कह रही हूँ पता ही नहीं लगता दिन कहाँ होता है। और ये पढ़ लो ना तो मज़ा ही आ जाता है सच्ची। अब मज़ा एक वर्ड आनंद होता है कि, पर बहुत आनंद आता है। सब पढ़ो, हाथ जोड़ के निवेदन है। नहीं पढ़ते हो तो ये थोड़ी सी रील सुन लिया करो। जितने भी गुरु माँ के फॉलोअर्स हैं, कम से कम इतनी कृपा तो मैं कह रही हूँ उस भगवान पे कर लो, उसको याद करने में उसी का ध्यान करने में भगवत गीता पढ़ लो, याद कर लो और ये रील सुन लिया करो। पढ़ने के समान ही है ये।